की मिन्नत की थी, अपनी गुर्बत से घबराई हुई। मीरब के चेहरे की हवाइयां देखकर रुमान शाह का दिल खिलखिला उठा था। हो जाओ तैयार, बाकी का हिसाब किताब तुमसे बाद में करूंगा। रुमान शाह गहरी नजरों से मीरब की जानिब देखते हुए पीछे हटा था। तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है तो मेरा ड्रेस निकाल लो। मैंने कौन सा पहनना है? आप मुझे बताएं, आपको कौन सा ड्रेस पहनना है? मैं अभी निकाल देती हूँ। आह मीरब जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई कबर्ड की जानिब जा रही थी कि हाई हील पहने होने की वजह से मोच खाकर गिरने वाली थी कि रुमान शाह ने आगे बढ़कर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे गिरने से बचा लिया। बस इतनी थी तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा इश्क, मेरी इतनी सी कुर्बत से तुम्हारी हवाइयां उड़ी हुई है। जरा चेहरा देखो अपना। मेरी थोड़ी सी कुर्बत से तुम इधर से उधर गिरती फिर रही हो। जब पूरे का पूरा रोमांच तुम पर वाजे होगा तो क्या करोगे? मीरब की कमर में पीछे से हाथ डाले हुए इस पर झुके हुए मीरब को गिरने से बचाकर खड़ा हुआ था। मीरब गिरने से के डर से आंखें बंद किए हुए शाह के कंधों को अपने हाथों से पकड़े हुए अपनी पुश्त की जानिब लटकी हुई थी। रोमान शाह इस वक्त शर्टलेस था, सिवाय ब्लैक ट्राउजर के इसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। शाह प्लीज छोड़ें, मैं अभी आपका ड्रेस निकाल देती हूँ, वो फिर से मिनमिनाते हुए बोली थी। मीरब, रोमान शाह, मैंने आपको पकड़ा नहीं है, आपको गिरने से बचाया है। अपने होशो हवास कायम रखो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और तुम बौखलाकर इधर से उधर गिर रही हो। जिस दिन रोमान शाह ने अपनी गुर्बत को झेलना पड़ेगा, कहीं इस दिन ताकत की ड्रिपें ना लगवानी पड़ जाए। ठक ठक ठक। कौन? साहब जी, आपको बड़ी बेगम साहब बुला रही हैं। 10 मिनट तक आ रहा हूँ, अम्मी जान को जाकर बता दो। रूम का दरवाजा खटखटा था और नौकरानी बुलाने के लिए आई थी। मीरब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। अम्मी जान इस वक्त इससे रहमत का फरिश्ता लग रही थी, जिन्होंने पैगाम भेजकर मीरब की सांसों को रास्त पर आने का टाइम बख्शा था। चलो जल्दी से मेरे कपड़े निकालो, पहले ही मैं तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो गया हूँ। रोमान शाह जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया। मीरब हैरानी से शाह की जानिब देख रही थी। कितनी आसानी से वो सारा केस इस पर डाल गया था। तुम मुझे बाद में ताड़ लेना, तुम्हें बहुत सारे मौके फराहम करूंगा। अच्छे अच्छे से रात ताड़ लेना, फिलहाल मुझे ड्रेस दो ताकि मैं तैयार हो जाऊं। वो मिरर के अंदर से इसे देख रहा था और वो आंख को टेस्ट करके मुस्कुराया। मीरब सर को नफी में हिलाते हुए कबर्ड का दरवाजा खोलकर इसमें से शाह का ड्रेस सिलेक्ट करने लगी थी। शाह प्लीज, अगर आप बता दें कि आपको कौन सा ड्रेस पहनना है तो जल्दी डिसाइड हो जाएगा और हम लोग नीचे जल्दी चले जाएंगे। मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मुझे तुम डिसाइड करके बताओ कि मुझे क्या पहनना है, शाह ने दो टोक कहा। मीरब शाह का अटल जवाब सुनकर कबर्ड के कपड़े इधर उधर करने लगी थी। इसे व्हाइट खद्दर का सूट पसंद आया था। वो साथ में डार्क ब्राउन कलर की वैस्केट निकाली थी। मिरर में देखकर रोमान शाह ने के आतिशी लब मुस्कुराए थे। इसे मीरब की चॉइस अच्छी लगी थी। शाह अगर खुद भी अपने लिए सिलेक्ट करता तो इस फंक्शन के लिए यही ड्रेस निकालता। वो अपने दिल में मीरब की चॉइस को एप्रिशिएट कर रहा था। मीरब ने अलमारी के अंदर झांककर गहरी नजरों से देखा था। इसे सामने फूलों के गजरे नजर आए थे, एक नहीं बल्कि दो, पूरे 12 जो डंडे के अंदर रोए हुए थे। मीरब के लबों पर हंसी खिली थी। शाह, ये गजरे किसके लिए हैं? वो गजरों वाला डंडा उठाकर कबर्ड से बाहर लेकर आई थी। मेरे लिए हैं क्या? सिंपल बेवकूफ लड़की, तुम्हारे लिए हैं। शाह, थैंक यू सो मच। वो खुशी से बेख्तियार आकर शाह के सीने लग गई। शाह, बहुत बहुत सारा थैंक यू। आपको नहीं पता मुझे फूलों के गजरे कितने पसंद हैं। कितने पर जोर देते हुए बोली थी। वो अपने दोनों हाथ लंबे चौड़े शाह की कमर में डाले हुए शाह के सीने से अपने सर को लगाए हुए खड़ी थी। मीरब जी, तुम्हें पता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। हैं जी, तो फिर अब तुम मेरे जब्त को आजमा रही हो? शाह, मैं कुछ समझी नहीं। मीरब शाह के सीने से सर को पीछे हटाकर बोली। मतलब यह है कि शाह तो पहले ही तुम्हारे हुस्न को देखकर बहुत बहका हुआ है। अब तुम खुद से आकर मेरे सीने से लगी हो तो सोचो कि मैं खुद पर कंट्रोल कैसे करूं। मेरा दिल तो पहले ही तुम पे अपनी दस्तरस में चाहता है। सॉरी शाह, मीरब ने शर्म से नजरें झुकाई। सॉरी की जरूरत नहीं है। शाह को तुम्हारा पास आना अच्छा लगा, मगर मीरब रोमांचा इस वक्त सिवाय खुद पर कंट्रोल करने के
कुछ नहीं कर सकता था, वरना जिस तरह से तुम आकर मेरे सीने से टकराई हो, तुम्हारी जान लेने का दिल कर रहा है। इसका लहजा कातिलाना था। ये मैंने क्या कर दिया है? मीरब को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि वो क्या कर बैठी है। मैंने जानबूझकर आकर शेर के मुंह में अपना हाथ डाल दिया है। शाह ने नरमी से इसकी कलाइयों को पकड़कर इसके हाथों को अपने लबों से लगा लिया। एक गजरे को इसकी कलाई में डालकर अब दूसरी कलाई में डाल रहा था। नजर मीरब के चेहरे पर मरकूज की थी, जो नजरें झुकाए हुए फर्श फर्श पर देख रही थी। ऐसे ही गजरे पहनाते हैं ना तुम्हारी टिकटॉक की क्लिप्स पर। शाह इस दिन वाली मीरब की बातों को दोहरा रहा था। जी शाह, ऐसे ही पहनाते हैं, शर्माते हुए बोली थी। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारी टिकटॉक पर आधी वीडियोस दिखाई जाती हैं। नहीं शाह, पूरी वीडियोस दिखाई जाती हैं। मीरब ने जल्दी जल्दी अपनी नॉलेज बताई। तो फिर तो तुम्हें पता होगा कि गजरे पहनाने के बाद क्या होता है। मतलब कि मीरब के पल्ले कुछ कक नहीं पड़ा था। मतलब ये कि जो इतनी मोहब्बत से गजरे पहनाता है, बदले में इसे भी तो गिफ्ट मिलता होगा। नहीं, ऐसी तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें गजरे के बदले कोई गिफ्ट दिया जाता हो। वो नासमझी से बोल रही थी। मगर मुझे तो गजरों के बदले गिफ्ट चाहिए, वो जिद्दी से अंदाज में बोला था। शाह, आपके पास सब कुछ है। आपको मुझसे गिफ्ट क्या चाहिए? बताएं, मैं ले आऊंगी। फंक्शन के बाद बताऊंगा। तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार रखना। अभी जल्दी से तुम मेरी तैयारियां मुकम्मल करवाओ। मीरब बिना रोमान शाह का मतलब समझे सर को हाँ में हिलाते हुए रोमान शाह की तैयारी करवाने लगी थी। बीच बीच में रोमान शाह की वे बाकियां जारी रही थी, जिनसे मीरब कंफ्यूज होकर कुछ ना कुछ खराब कर रही थी। मिरहा को फूलों से बनी हुई बग्गी में बिठाकर स्टेज पर लाया जा रहा था। वो येलो कलर की मैक्सी पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैक्सी पर खूबसूरत पिंक और सिल्वर कलर के मोतियों का काम किया हुआ था। गुलाब के फूलों से बुना हुआ मांग टीका इसके माथे से पर सजा हुआ था। कानों में कलियों और गुलाब के फूलों की बालियां पहन रखी थी। हाथों में फूलों के गजरे पहने हुए थे। हाथों पर लगी हुई शामिर के नाम की मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। पास बैठी हुई मीरब इसे छेड़ रही थी कि भाई इसे बहुत प्यार करता है, जिसका सबूत इसके हाथों पर लगी मेहंदी दे रही है। मिरहा मीरब की बातों से शर्मा रही थी। कुछ मेहमान ख्वातीन माशाल्लाह कह रही थी। कुछ मेहमान ख्वातीन स्टेज पर आकर मिरहा को दुआएं दे रही थी। बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक मेहमान ख्वातीन खुशी से मिरहा के सर पर प्यार देते हुए बोली। मीरब मिरहा के पास से ही बैठी हुई थी, क्योंकि मीरब बहुत कंफ्यूज थी और शर्माई हुई थी। तो अम्मी जान के सख्त ऑर्डर्स थे कि मीरब को मिरहा के पास ही रहना है। मगर मिरहा कब से खुद पर नजरों की तपिश महसूस कर रही थी, और वो तपिश कुछ लम्हे पहले वाली ही थी। मीरब ने नजर घुमाकर देखा तो इसके अंदाजे के मुताबिक दूर खड़ा हुआ रोमान शाह, जो बज़ाहिर फोन पर कोई जरूरी कॉल कर रहा था, मगर इसकी नजरों का मरकज मीरब थी। इसके देखने पर रोमान शाह ने अपनी आंख को टीस किया था। उफ अल्लाह मियाँ, शाह क्या चीज है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मीरब ने जल्दी से अपनी नजरें झुकाई। वो अपने दिमाग में उफ उफ कर उठी थी रोमान शाह की इस हरकत से। जी अम्मी जान, बताएं, अगर कोई काम रह गया है तो मैं फौरन इसे करवा देता हूँ। रोमान शाह, जो अपनी अम्मी से कहने के मुताबिक मिरहा की मेहंदी और माइयों के रिसेप्शन की सारी तैयारियां मुकम्मल करवाकर अब अपनी माँ के आगे पूछने आया था। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं रह गया। वो बहुत खुश होकर अपनी बेटे की पीठ पर थपथपाते हुए मुस्कुराई थी। अब मेरी अम्मी जान को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? वो अपनी अम्मी जान के हाथ पर बोसा देते हुए मुस्कुराया। नहीं बेटे, बेटे ने अपनी बहन की रुखसती की तैयारियां इतने अच्छे तरीके से की हैं। अब मैं क्यों अपने बेटे की शिकायत करूंगी? अगर इजाजत हो तो अब मैं भी जाकर तैयार हो जाऊं। जी बेटा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जल्दी आना, और मीरब को भी देखना तैयार हो गई है। रुमान शाह की नजरों की तपिश मीरब खुद पर हर लम्हे महसूस कर रही थी। शाह का इसे बार बार देखना इसे बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर इसका मासूम दिल भी तो यही चाहता था कि शाह इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही दे। मगर रोमान शाह की नजरों के हिसार में वो बहुत कंफ्यूज हो रही थी। रोमान शाह किसी फोक्सी नजरें मीरब पर जमी हुई थी। फिर चाहे वो किसी से बात कर रहा हो या मेहमान को वेलकम की नजरों का मरकज मीरब ही बनी हुई थी। चोर आंखों से देख तो इसे मीरब ही रही थी, क्योंकि वो जालिम अपनी पूरी मर्दाना वजाहत के साथ तैयार होकर मर्दों वाली साइड पर खड़ा हुआ था।
वो व्हाइट खद्दर के सूट पर डार्क ब्राउन वेस्टकोट पहनकर गले में अजरक डाले हुए बेहद जाज़बे नजर लग रहा था। इसके गोरे चेहरे पर छोटी छोटी डार्क ब्राउन दाढ़ी इसे बहुत पुरकशिश बना रही थी। घने बाल जिनको जेल से सेट किया हुआ था। इसकी कमीज के दो खुले हुए बटनों के अंदर से बालों से भरा हुआ इसका मजबूत सीना मीरब के दिल की धड़कनें उथल पुथल कर रहा था। रोमान शाह की रोल के मुताबिक लेडीज और जेंट्स का इंतजाम अलग अलग था, लेकिन रोमान शाह थोड़ी देर बाद लेडीज साइड पर चक्कर जरूर लगा रहा था, क्योंकि इधर वाली साइड का पूरा इंतजाम रोमान शाह के हाथ में था। एक वसी अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि रोमान शाह की अम्मी चाहती थी कि इनकी बेटी की शादी बहुत शानदार तरीके से हो। अपने बच्चों को लेकर इनका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हो सका था, तो मिरहा की शादी पर अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। और रोमान शाह ने अपनी माँ की उदास आंखों में खुशी के रंग भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। रोमान शाह की माँ ने जिंदगी में हमेशा गम, दुख और उदासी और गुर्बत ही देखी थी। इसलिए रोमान शाह आज कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर अपनी माँ के हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था। बेशक रोमान शाह एक बहुत लायक बेटा साबित हुआ था। मिरहा की शादी में हर तरफ गहमा गहमी थी। स्टेज पर मीरब और रोमान शाह की माँ मिरहा के साथ बैठी हुई थी। स्टेज पर बैकग्राउंड को गेंदे के गुलाब के फूलों से आरास्ता किया गया था। साइड पर दो बड़े बड़े गुलदान रखे गए थे, जिनके अंदर बड़े बड़े ट्यूब के पक्के रखे हुए थे, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इनके गुलदानों की वजह से स्टेज को चार चांद लगे हुए थे। पूरे गार्डन को लाइटों से आरास्ता किया गया था, जो इस माइयों के फंक्शन को और भी खूबसूरत और दिलकश बना रहा था। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मीरब लेडीज साइड पर खड़ी हुई थी। घर की बहू होने के नाते वो हर किसी का खुशदिली से वेलकम कर रही थी। शाह अपनी दीवानी को इस तरह से घर के माहौल में ढलते हुए देखकर बहुत खुश था। जेंट साइड पर मेहमानों को रिसीव करने के लिए रोमान शाह खुद खड़ा हुआ था। रोमान शाह की शख्सियत बहुत रोबदार और पुरवकार थी। बेशक रोमान शाह के खुद के रिश्तेदार इस शादी में शामिल नहीं थे, मगर रोमान शाह ने एक खास पहचान और मकाम था, जिसकी बिना पर लोग दूर दूर से इसकी शादी में शिरकत करने के लिए आए थे। मिरहा को अपने अजीज रिश्तों की कमी महसूस न होने के लिए मेहंदी का फंक्शन भी बहुत बड़ा रखा गया था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। शहर के बहुत मशहूर बिजनेसमैनों की फैमिलीज रोमान शाह की बहन की मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे। अपने बेटे की इतनी शोहरत और भाईचारे को देखकर रोमान शाह की माँ बहुत खुश हो रही थी। इसके दिल से अपने बेटे के लिए दुआएं निकल रही थी। मिरहा की मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले मिरहा की अम्मी मेहंदी लगा रही थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा मुस्कुराती रहो। मिरहा की अम्मी मिरहा का माथा चूमकर साथ नम आंखों से बहुत दुआएं दे रही थी। अपनी बेटी की रुखसती का सोचकर इनकी आंखें भर आई थी। अम्मी जान, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर। मिरहा ने अपने पास बैठी हुई अम्मी जान के सीने से लगकर रो दी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बेटियों को तो एक ना एक दिन अपने मायके छोड़कर ससुराल में जाना ही पड़ता है। मेरी जान, बेटियों का असल घर इसके शोहर का घर होता है। मिरहा की माँ बहुत शफकत के साथ अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए समझा रही थी। नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। आप लोग मुझे जबरदस्ती मेरे घर से निकाल रहे हैं। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए बिल्कुल मध्यम आवाज से अपनी माँ से शिकवे कर रही थी। नहीं मिरहा बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये घर हमेशा तुम्हारा मायका रहेगा। खुदा तुम्हें और तुम्हारे भाई और भाभी को सलामत रखे। तुम हमेशा यहाँ पर आ सकती हो। चलिए बहन जी, अब हमें रस्म करने दें। आपने हमारी बेटी को बहुत रुला दिया है। मिरहा के साथ स्टेज पर आते हुए मुस्कुराकर बोले, क्या कहा है आपने हमारी बेटी को, जो हमारी बेटी इस तरह रो रही है। मिरहा के साथ पास बैठते हुए शफकत से मिरहा के कंधे पर हाथ रखकर इसे अपने साथ लगा गई। आपकी बेटी अपना मायका छोड़ने पर बहुत उदास है। मिरहा की मां ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, मिरहा बेटा, आप एक माँ यहाँ छोड़कर जाएंगी तो वहां आपको दूसरी भी माँ ही मिलेगी। मैं आपकी सास नहीं, आपकी माँ हूँ, और तुम मुझे मीरब की तरह ही अजीज हो। इसलिए अपने दुखी नहीं होना। हम दोनों मिलकर बहुत मजे से रहेंगे, बहुत अच्छी दोस्तें बनकर। तुम्हारी और मेरी एज में बस 1-2 साल का ही फर्क है, जिसको हम एडजस्ट कर लेंगे। मिरहा की हंसी निकल गई अपनी सास की मजाक से। वो पास खड़ी हुई बाकी ख्वातीन भी हंसने लगी थी। स्टेज पर रौनक लग गई थी मिरहा की सास के आने से। अब मिरहा की सास रस्म अदा कर रही थी। मिरहा के हाथ पर नोट रखकर इस पर मेहंदी लगाई और मांग में एक उंगली डुबोकर तेल लगाया। अब सामने रखे हुए खूबसूरत और लजीज केक पर
बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था, रस्म हिना, शाहमीर मिर्हा, मेहंदी नाइट। इसमें चम्मच के साथ थोड़ा सा केक लेकर मिर्हा की सास ने इसके मुंह मीठा करवाया। स्टेज बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जहां पर मिर्हा की कॉलेज की कुछ दोस्तें आई थी। मिर्हा से कुछ ज्यादा दोस्तें नहीं थी। जो 6-7 हेलो हाय वाली दोस्तें शामिल होनी थी, वो इस वक्त बैठी हुई ढोल पर गीत गा रही थी। स्टेज पर मीरब और रोमान शाह को बुलवाया गया था, ताकि भाई भाभी भी आकर मेहंदी की रस्म अदा कर सके। येलो कलर की फराक पहने हुए, सर पर शॉकिंग पिंक दुपट्टा सलीके से ओढ़कर रोमान शाह के साथ चलती हुई मीरब शहजादी लग रही थी। मीरब ने रोमान शाह की बात का पूरा ध्यान रखते हुए एक सेकंड के लिए भी सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया था। और रोमान शाह, जिसने व्हाइट खद्दर के सूट पर डार्क ब्राउन वेस्टकोट पहनी रखी थी, वो गले में अजरक डाली हुई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई खूबसूरत, दिलकश, अकड़ू, मगरूर वडेरा अपनी पूरी शानो शौकत से चलता आ रहा हो। मीरब की फ्रॉक काफी लॉन्ग थी, जिसकी वजह से स्टेज पर बहुत संभल कर चढ़ रही थी। मीरब ने अपनी खूबसूरत पलकें उठाकर शाह की जानिब देखा, जो अपना हाथ मीरब के आगे किए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहजादा अपनी शहजादी के आगे किए हो। मीरब ने हल्की से स्माइल पास करते हुए अपना खूबसूरत मेहंदी से रचाया हुआ नाजुक सा हाथ शाह को मजबूत हथेली पर रख दिया। मीरब ने शर्माकर पलकें झुकाई। शाह ने अपने मजबूत हाथ में मीरब के हाथ को कस के पकड़ लिया, इसे पूरी सपोर्ट देकर इस सपोर्ट के साथ स्टेज पर लेकर आया था। दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। देखने वालों की नजरें अश अश कर उठी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सीमा जी, आपके बहू और बेटे की जोड़ी तो चांद और सितारे की जोड़ी लग रही है। मेहमान आई ख्वातीन में से किसी एक ने जब कहा, तो रोमान शाह ने नजर बचाकर मीरब को आंख दबाकर वाह वाह करवा दी। मीरब ने जल्दी से शर्माकर आंखें नीचे कर ली थी। मीरब के शर्माने से मीरब और भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसको यूं शर्माता हुआ देखकर शाह ने ठंडी आह भरी थी। येलो कलर में मीरब का रंग खिल रहा था, और मीरब को देख देखकर रोमान शाह के दिल पर छुरियां चल रही थी। रोमान शाह का दिल बेसब्री से मीरब को अपनी पनाहों में चाहता था। वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, शाह का दिल चाह रहा था कि सब के पीछे मैं इसको गायब करके ले जाऊं। शाह को आज की रात का बहुत इंतजार था। मेहंदी की रस्म के बाद खाने का दौर शुरू हो चुका था। मीरब और रोमान शाह मिर्हा की मेहंदी की रस्म अदा कर रहे थे। बेटा, ध्यान से मेहंदी लगाएं, आपकी दुल्हन कहीं जा नहीं रही, इसे बाद में देख लीजिएगा। रोमान शाह की नजर पार पार भटक कर मीरब की जानिब जा रही थी, तो रोमान शाह की अम्मी की दोस्त कुलसूम ने गौर करते हुए मजाक से कहा, जिससे रोमान शाह खुद भी शर्मा गया था। वो जल्दी से रस्म अदा करता हुआ स्टेज से उतर गया। सब ख्वातीन हंस रही थी रोमान शाह इस तरह से जाने पर। खाना बेहतरीन और आला बनवाया गया था। रोमान शाह ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खाने में बम्बई बिरयानी, मलाई बोटी, सीख कबाब, टिक्का बोटी, फिंगर फ्राई, फिश गोलगप्पे, हलवा पूरी, छोले भटूरे वगैरह थे। और जगह जगह टेबलों पर बड़े बड़े खूबसूरत थालों के अंदर शाही मेवा रखा गया था। खाने के बाद मेहमान शाही मेवा खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। रस्म अदा करने और खाना खाने के बाद मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होना शुरू हो गए। बिल्कुल वेलकम वाले तरीके से ही मीरब और रोमांचा अपनी अपनी जगहों पर तैनात खड़े हुए थे। मेहमानों को अलविदा कर रहे थे। मेहमान अलविदा हो चुके थे। मीरब मिर्हा को इसके रूम में छोड़ने जा रही थी। मिर्हा, तुम माल वाले रात को लेकर अभी तक भाई से नाराज हो ना? तुम भाई से दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश की थी। आपके भाई साहब मुझसे नाराज है, तो मेरा तुम्हें भाई को मनाना चाहिए। तुम सुबह सुबह तुम्हारी रुखसती है और तुम दोनों अभी तक एक दूसरे से नाराज हो। भाभी, इन्हें चाहिए कि वो मुझे मनाए, क्योंकि मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। एक तो जबरदस्ती मुझसे निकाह किया, फिर जबरदस्ती इतनी जल्दी रुखसत करवा रहे हैं, और ऊपर से मुझसे नाराज हैं। मेरी जान, रोते नहीं है। बात करते करते रोने लगी थी। भाभी, मुझे भी अपना घर छोड़कर नहीं जाना था, मुझे पढ़ना है। वो सू सू करके रोती हुई मीरब के गले लग गई थी। मेरी जान, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हो। भाई को मामा पापा को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। मेरे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं। मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कैसे परेशान ना हूँ? एक तो मैं अपना घर, अपने भाई, अपनी अम्मी जान को छोड़कर जा रही हूँ, ऊपर से आपके भाई मुझसे नाराज है। मुझे बहुत रोना आ रहा है। मेरा बच्चों की तरह शिकायत लगाते हुए रो रही थी, और साथ में अपनी मेहंदी से भरे हुए हाथों को आंसुओं से साफ किए जा रही थी। चलो ठीक है, तुम रोना बंद करो।
अम्मी जान देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। मैंने भाई को तुम्हारी पिक सेंड की है। तुम जितनी खूबसूरत लग रही थी, अब तो तुम भाई से नाराज रह नहीं सकते। आपने क्यों भेजी है मेरी तस्वीरें? मेरा नाराज मुंह बनाकर बोली, क्यों ना भेजती आपकी तस्वीरें? अपने भाईजान को आपको देखने का सबसे पहला हक मेरे भाई का था, इसलिए मैंने आपकी तस्वीरें सबसे पहले भाई को भेजी थी। मीरब ने कांधा मारकर छेड़ते हुए कहा था। मीरब के मजाक से मिरहा ने शर्मा कर नजरें चुराई थी। रोमांचा सब मेहमानों को रुखसत करने के बाद फारिग होकर घर के अंदर दाखिल हुआ था। आज इसने बहुत मसरूफ दिन गुजारा था। वो बहुत थकन महसूस कर रहा था, मगर इतनी थकन के बावजूद इसके आतिशी दिलकश लब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज वो अपनी सारी थकन मीरब के नाजुक से वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटा कर उतारने वाला था। यही बात इसे अंदर तक पुरसुकून कर रही थी। वो मीरब के ख्यालात में खोया चला आ रहा था। वो मिरा के रूम से आती हुई मीरब से टकराया था। क्या बात है, बार बार मुझसे टकराकर क्या साबित करना चाहती हो? शाह मीरब की कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब करते हुए गहरी नजरों से देखकर कह रहा था। शाह प्लीज छोड़ें, कोई देख लेगा। वो खुद को गिरफ्त से आजाद करने के लिए शाह के हाथ अपनी कमर से हटा रही थी। पहले मेरी बात का जवाब दो, बार बार मुझसे क्यों टकराती हो? वो आंखों में आंखें डाले हुए इसे खुद के करीब किए खड़ा था। शाह की गरम गरम सांसें मीरब के चेहरे पर पड़ रही थी। मीरब ने शाह की सांसों की तपिश से घबराकर नजरें झुका ली। मैं जानबूझकर तो नहीं टकराई, आपने ही मुझे देखा नहीं। "हम्म, आप ही मुझसे टकराए हैं। तुम मुझसे जुबान दराजी कर रही हो?" शाह ने मसनूई गुस्से से आंखें दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं शाह, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मिरहा शाह के मसनूई गुस्से से डरकर तोड़ तोड़कर बोल रही थी। शाह को इसका डरना बहुत अच्छा लग रहा था। डरते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। जिस मीरब को वो तेज तर्रार और चालाक समझता था, वो अंदर से इतनी डरपोक है, ये तो इसे अब पता चल रहा था। अभी भी तो तुमने कहा है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती मेरी है, इसका क्या मतलब? सॉरी शाह, मेरे मुंह से निकल गया। मीरब के डर को देखकर शाह के आतिशी लब अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। किचन से निकलती हुई जकिया को देखकर शाह ने मीरब की कमर से अपना हाथ हटा लिए। रूम में जाकर मेरा वेट करो, शाह ने बहुत ही आराम कम आवाज में कहा था, जो बमुश्किल सिर्फ मीरब ही सुन पाई थी। क्यों वेट करूं? वो थरथराते हुए बोली थी। वो मैं तुम्हें रूम में आकर बताता हूँ। शाह के इरादे समझकर मीरब की जान निकली रही थी। शाह, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर सोने की कोशिश भी की तो जान निकाल लूंगा। मेरा वेट करना, मैं अम्मी जान की बात सुनकर कुछ देर तक आता हूँ। शाह ने कुछ ऐसे अंदाज में मीरब के ऊपर गहरी नजर डालते हुए कहा था कि मीरब को पैरों तले जमीन निकलती हुई लग रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में मेरी बात बहुत अच्छी तरह से आ गई होगी, और मैं किस लिए वेट करने का बोल रहा था। इतनी बच्ची नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बहुत शौक था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में कबूल करूं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने हक ही वसूल करूंगा, खाऊंगा नहीं। वो हुक्म देकर बड़े बड़े कदम बढ़ता हुआ अपनी माँ के कमरे की जानिब बढ़ गया। मीरा पसीने से गीली हथेलियों के साथ बड़े बड़े कदम उठाती हुई रूम की जानिब बढ़ गई। रूम का दरवाजा बंद करके अपनी पुश दरवाजे के साथ लगाकर आंखें बंद किए हुए थी। वो बाजू स्ट्रेट करके मुट्ठियों को बंद किए हुए खड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही थी। जी अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया था। आओ बैठो, मेरे पास कुछ जरूरी बात करनी है। रोमान चा की अम्मी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अम्मी जान, खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। रोमान चा अपनी माँ के पास बैठते हुए कंधे पर हाथ रखकर बहुत तजुस्सुस से पूछ रहा था। अम्मी जान, क्या कहना चाहती हैं? बोले, आपको कब से अपने बेटे से कुछ कहने के लिए इतना सोचने की जरूरत पड़ने लगी? रोमान शाह ने महसूस किया था कि इसकी माँ कुछ कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पा रही थी। रोमान, मेरी बात को तहम्मुल से सुनना और मेरे इस फैसले की कदर करना। अम्मी जान, तो आपके हर फैसले की कदर करता हूँ और कर, और करता रहूंगा, मगर इस तरह से तमहीदें ना बांधे। आप मुझे डरा रही हैं। रोमान, मैं चाहती हूँ कि मिरा की रुखसती के वक्त तुम्हारे दोनों ताया और इनकी बीवियां भी शामिल हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता। रोमान शाह अपनी माँ की बात सुनते ही उठकर खड़ा हुआ था। रोमान, बैठो और मेरी बात आराम से सुनो। अम्मी जान इस बात में सुनने के कुछ लायक भी नहीं है। आप मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं हंसते हुए दे दूंगा, मगर आप जो कुछ करने का सोच रही हैं वो हरगिज नहीं होने दूंगा।
वो लोग हमारी खुशियों में तो क्या हमारे गम में भी शिरकत नहीं कर सकते। मुझे नफरत है इन लोगों से। रोमांच शाह का लहजा एकदम कड़वा गुस्सीला था। रोमांच, इतना गुस्सा इंसान के लिए ठीक नहीं होता। तो अम्मी जान, आप इनका जिक्र ही मत करें, जिनका नाम सुनकर मेरे अंदर आग लग जाती है। इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था, आप भूल गई हो? मैं नहीं भूला। रोमांचा की आंखें अंगारे बरसा रही थी। रोमान, अगर हम भी इनकी तरह से ही सोचेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हें नहीं पता रोमान, इनके हालात इस वक्त कैसे हैं। मुझे सब पता है। रोमान, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस वक्त तुम्हारे बड़े ताया कैंसर के आखिरी स्टेज पर मौत और जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। इसे रोमांचा की माँ हैरानी से इसकी जानिब देख रही थी। मुझे इनकी खुशियों और गम से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं महसूस हुई। वो अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए गुस्से से लाल होकर खड़ा हुआ था। और तुम्हें पता है कि आसिम जेल में है। मुझे ये भी पता है, और तुम्हें पता है कि इनकी हवेली नीलाम हो चुकी है। तुम्हारे ताया की फैक्ट्री को आग लगने से सब कुछ जलकर खत्म हो गया। वो लोग इस वक्त पर रोड पर आ चुके हैं। मुझे सब कुछ पता है अम्मी जान। उन्होंने बहुत कमजोर कड़ी पर हाथ डाला है। मैं जानता हूँ कि इनकी ये साजिश है। इनको पता था कि रोमांचा अगर कहीं कमजोर पड़ेगा तो वो सिर्फ अपनी माँ के सामने। और अम्मी जान, इस बार इस बार आप मुझे मजबूर नहीं करेंगी। वो अपने बेटे से इसका गुरूर मत छीने। रोमांचा की आंखों में एक दर्द था। अगर वो मरना होता तो शायद वो दर्द आंसू बनकर छलक जाते। मगर वक्त के कसौटियों पर तब कुंदन बनने वाला रोमांचा रो तो नहीं सकता था, मगर इसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारा बनी हुई थी। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। रोमान, तुम ये सब कुछ जानते थे? जी, सब कुछ जानता था, और बहुत अच्छी तरह से जानता था। और मुझे इनके हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रोमान, इतने संगदिल मत बनो। इंसान और जानवरों का फर्क भूल जाओ। मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की। अम्मी जान, आपको अल्लाह का वास्ता है कि मुझे इन लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर मत कीजिए। रोमान, क्या इनकी हवेली की नीलामी के पीछे तुम्हारा हाथ था? नीलाम होने के लिए पीछे मेरा हाथ नहीं था। हाँ, मगर नीलाम होने पर इस हवेली को मैंने खरीदा है, जिस हवेली से रोमियो को धक्के देकर निकाला गया था, इसकी माँ को बेइज्जत करके निकाला गया था। इस हवेली को रोमान शाह ने खरीदा है। और अम्मी जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ना ही आपकी तरबियत की तौहीन की है। मैंने अपने हक हलाल की कमाई से वो हवेली खरीद कर वापस लिया है, और आप मुझे इसे वापस करने के लिए तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा। आज रोमान शाह के हर अल्फाज में इनकार ही इनकार था। रोमान, अगर मैं कहूँ कि मैं इन लोगों को जुबान दे चुकी हूँ, तो क्या तुम्हें मनाने के लिए अब मुझे तुम्हारे कदमों में बैठना पड़ेगा, या तुम्हारे कदमों में अपना दुपट्टा डालकर तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी? अम्मी जान, खुदा के लिए सोचकर बोलिए, क्यों मुझे गुनाहगार करके जहन्नुम की आग में डालना चाहती हैं? आप मेरी माँ हैं, आपके कदमों तले मेरी जन्नत है। पर अम्मी जान, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। जितना गलत कहूँ वो कम होगा। मैं इन लोगों को माफ नहीं कर सकता। नहीं है मेरा ज़र्फ इतना। नहीं भूल सकता मैं अपने बचपन के वो खूबसूरत लम्हात जिनको इन लोगों ने बदसूरत बना दिया। नहीं भूल सकता मैं अपनी जवानी के वो धक्के जो मैंने रोमांचा बनने के लिए खाए हैं। नहीं भूल सकता अपनी मासूम बहन जिसको लेकर हम दरबदर हुए, और मेरी बहन पर घटिया नजर डालने वाले रोमांचा कहते कहते रुक गया था। इसे आज भी वो लम्हा नहीं भूला था जब वो अपनी बहन को हिरासा होते हुए देखकर चिल्लाया था। नहीं भूल सकता था कि वो इस दिन आपको नौकरों की तरह नजमा के घर काम करती देखकर। अम्मी जान, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। रोमियो से रोमांचा का सफर बहुत मुश्किल था। अम्मी जान, इस रास्ते में बहुत कांटे थे। इन नकी इन नुकीले कांटों पर चलते चलते आपके बेटे के पांव छलनी हो गए थे। ये सफर तय करते करते कितनी रातें रोमियो की आंखों में गुजारी थी। रोमांचा का मुकाम हासिल करने के लिए जिंदगी को जीने वाला रोमियो कब मर गया मेरे अंदर, मुझे पता नहीं चला। और आप चाहती हैं कि मैं एक ही पल में इनको माफ कर दूं, तो अम्मी जान, आप मुझे माफ कर दें। मेरा ज़र्फ नहीं है इतना बड़ा, मैं चाहूं तो तब भी इनको माफ नहीं कर सकता। रोमांचा के चेहरे जो तकलीफ और दर्द से नजर आ रहा था, इसकी माँ इसके दर्द को समझ सकती थी। इसका बोला हुआ एक एक लफ्ज सच था। वो कुछ भी तो गलत नहीं कह रहा था। इसकी जगह कोई भी और इंसान होता तो वो भी यही करता, मगर वो एक नेक दिल खातून थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि रोमांचा भी इनके साथ वही सब करे जो इनके साथ हुआ था। रोमान, अपना दिल थोड़ा सा नरम कर लो।
तुम्हारे ताया जान को डॉक्टर्स की जरूरत है और वो पल पल मर रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? अगर वो मर रहे हैं तो मर जाएं। मेरा बाप भी तो पल पल मर रहा था, तब इन लोगों ने मदद की। ये लोग तुम्हारे साथ बाबा को हॉस्पिटल तक नहीं ले गए थे। रोमान, इनके गुनाहों की सजा इनको खुदा देगा। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? बेटा, तुम अगर इनकी मदद करोगे तो खुदा भी तुम पर राजी हो जाएगा। इनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, और मैं इन्हें बोल चुकी हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए और तुम अपने ताया का इलाज करवाओगे। ये मेरा हुक्म है। रोमान, अम्मी जान, इस हुक्म से अच्छा था कि आप मुझे ये कहते कि रोमान, तुम अपनी गर्दन कटवाकर मुझे सर तोहफे में पेश कर दो, तो मैं खुदा की कसम हंसते हंसते अपना सर कटवा देता। मगर ये मुझसे नहीं होगा। अम्मी जान, आप क्यों नहीं समझ रही? रोमान, मैं जुबान दे चुकी हूँ। क्या चाहते हो कि मैं अपनी जुबान से फिर जाऊं? हाँ। रोमान शाह ने मुंह के ऊपर जानिब करके एक ठंडी आह भरी। वो अम्मी जान को, मेरे दुश्मनों को आपने जुबान दे दी, और मुझसे बिना पूछे। गुड, वेरी गुड अम्मी जान। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप करें। ये भी घर आपका ही है और आपका सारा कारोबार भी आपका। आपका हुक्म भी आपका है, जुबान और फैसला भी आपका। रोमान शाह तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। आप आज आपने फिर से रोमान शाह को वापस से बेबस रोमियो बना दिया है, जो जो चाहे कर सकती हैं। रोमियो को कल में भी कोई फैसला करने की इजाजत नहीं थी और आज में भी नहीं है। वो कहते हुए जिंदगी में पहली बार गुस्से से अपनी माँ से बात यूं बीच में छोड़कर कमरे से निकल गया था। ऐ मेरे रब, मेरे बेटे को इन तकलीफ दे लम्हों की यादों से निकाल दे। ऐ मेरे खुदा, मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है, तो इसके दिल को मोम बना दे और इसके दिल में रहम भर दे, ताकि वो इन बेरहम लोगों को माफ कर सके। रोमान शाह अपने माँ बाप के तकलीफ को देखकर बुलंद आवाज से रब से दुआ कर रही थी। अल्लाह मियाँ, कितना मुश्किल है ना यूं सच सवर के बैठना। मिर्हा जो मेहंदी के स्टेज पर तैयार होकर बैठी बैठी थक गई थी, अब रूम में आकर इसने सुख का सांस लिया था। दुपट्टे को पिन आउट करते हुए उतारकर सोफे पर फेंककर वॉशरूम में चली गई थी। फिर कपड़े चेंज करने की नियत से, उफ, मैं कपड़े तो लेकर ही नहीं आई। क्या मुसीबत है? वो थकी हुई थी, अब चेंज करके ईशा की नमाज पढ़कर आराम करना चाहती थी। वो कपड़े ले जाना तो भूल गई थी, तो अब मुंह में बड़बड़ाती हुई वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। अपने कपड़े लेने, मगर वॉशरूम का दरवाजा खुलकर पहला कदम ही बाहर रखा था। आश, मुंह बंद कर, मुंह बंद, आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी। मिरा का एक कदम वॉशरूम के अंदर था और एक बाहर। इसकी नजर सामने पड़े बेड पर पड़ी। शामिर आराम से तकिए पर सर रखकर टांग पर टांग रखे हुए आराम से लेटा हुआ है। मिरा का मुंह डर के चीख मारने के लिए खुला था, मगर शामिर की ने उंगली का उठाकर चुप रहने को कहा और धमकी दी कि इस मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मिरा ने जिस तरह मुंह खोला था, इसी स्पीड से मुंह को बंद कर लिया। वो फुल पुलिस वाले यूनिफॉर्म पहने हुए मिरा के सामने आ खड़ा हो गया। आप यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? डरो और घबराहट से मिरा के ऊपर वाली सांस ऊपर और नीचे वाली नीचे रह गई। बड़ा ही फजूल सवाल था। तुम्हें देखने आया हूँ, प्यार करने आया हूँ। प्लीज पीछे हटें, आपको यहाँ आज नहीं आना चाहिए था। अगर भाई ने देख लिया तो। वो इसकी बात को पूरी होने से पहले ही इसके लबों को अपने लब रखकर खामोश करवा चुका था। इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे अपने साथ चिपकाए हुए था। इसको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? बस यही काम को करना आता है। मिरहा ने गुस्से से शामिर की जानिब देखा था। एसपी की जान, आता तो मुझे बहुत कुछ है, बस आज रात की दूरी है। इसके बाद ऐसी बे खुलकर तुम्हारे सामने आएगा। वो तुम्हारी ये भाई वाली रट भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे इस भाई को तो मैं तंग आ चुका हूँ। आप मेरे भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोला करें और प्लीज पीछे हटे। मुझे दुपट्टा लेने दे। वो बिना दुपट्टे के खड़ी हुई थी और शामिर की नजरें इसके खूबसूरत लबों से होती हुई इसके खूबसूरत सरापे पर जा रही थी, जिसे मिरा को बेहद शर्म आ रही थी। वो शामिर के सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे करके अपने दुपट्टे की तरफ बढ़ी थी। ये क्या कर रहे हैं? मुझे दुपट्टा लेने दे। शामिर इसको बाजू से पकड़कर खींचते हुए दीवार के साथ लगाकर खड़ा हो गया। क्या जरूरत है तुम्हें दुपट्टे की? तुम्हारा शोहर हूँ, निकाह हो चुका है। कानूनी और इस्लामी तौर पर तुम मेरी बीवी हो। पूरा हक रखता हूँ तुम्हें बिना दुपट्टे के देखने का। प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता बिना दुपट्टे के किसी के सामने आना, मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें बिना दुपट्टे के देखकर। और मैं कोई नहीं, तुम्हारा शोहर हूँ। मुझे किसी से मत मिलाया करो। मेरे छोटे पैकेट बड़े बेसब्री से के साथ अपनी जिंदगी में तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। वो बहकता हुआ अपना मुंह मिरा के लबों में छुपाने लगा।
प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। एएसपी की इतनी नजदीकियां मिरा की जान ले रही थी। चला जाऊंगा, आज की रात गुजारने के लिए मुझे थोड़ा सा सुकून इकट्ठा कर लेने दो। इन रोमांटिक बीवी, कल से तो तुम मेरे पास ही, मेरे इतने ही करीब होगी। फिर तुम मुझे खुद से दूर जाने का कह के दिखाओ ना। अगर तुम्हारे होश ना ठिकाने लगा दिए तो एएसपी शामिर मेरा नाम नहीं। बस आप ऐसी ही गंदी बातें तो मुझसे बहुत डर लगता है। इसे शोहर का प्यार करना कहते हैं। सही नाम रखा है तुमने। मैंने तुम्हारा अनरोमांटिक बीवी। वो नरमी से इसके गालों को चूम रहा था। इसके हाथ की कमर पर कसे हुए थे। आप अपना ऐसा प्यार अपने पास रखें। वो पूरी तरह से खुद में सिमटे हुए शर्म से लाल हो रही थी। अपने पास तो नहीं रखूंगा, अपना प्यार तुम पर ही बरसाऊंगा। एक बार तुम जरा मेरी कस्टडी में आ जाओ, इसके बाद तुम्हारे हर इस नखरे और खुद से दूर हो करने का हिसाब ले लूंगा। आ मीर प्लीज, वो आहिस्ता से शामिर का नाम लेकर सिसकी थी। बोलो कि जान, बोलो मीर की जान। शामिर ने इसका कान की लो को अपने लब पर रखकर दांतों से हल्का सा दबाया था, जिससे वो सिसकी थी, और सिसकते हुए इसने खुमारी में इसका नाम बोला था। इसके लबों से दूसरी बार अपना नाम सुनकर एएसपी के दिल को बहुत सुकून मिला था। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे ये खूबसूरत लब मेरा नाम लेते हैं तो मुझे लगता है मेरा नाम बहुत मीठा और खूबसूरत है। फिर से अपने खूबसूरत लबों से मेरा नाम पुकारो। वो गहरी नजरों से इसे देख रहा था। नहीं, मुझे शर्म आती है आपका नाम लेने से। वो कितनी शर्म आएगी? वैसे भी तुम्हारे ये शर्म तुम्हारे ही मुश्किलात खड़ी करेगी। देख लेना, तुम ये शर्मा शर्मा के एएसपी को इतना बहकाओगे कि तुम्हारे इश्क में पागल हो जाएगा। वो पागल होकर तुम्हारी ही जान निकालेगा। वो कहते हुए अपनी सख्त दाढ़ी वाले गालों को इसके नाजुक नाजुक से गालों से रब कर रहा था। मेरा की हथेलियां पसीने से फुल गीली हो चुकी थी। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, अगर कोई आ गया तो क्या सोचेगा? ठीक है बीवी, चला जाता हूँ। आज की रात तुम थोड़ी अय्याशी से अपनी नींद पूरी कर लो। कल से तुम्हारी रातें भी मेरी और तुम्हारे दिन भी तुम्हारी, ये अकड़ी हुई सांसें भी मेरी, और तुम्हारी ये नाजुक खूबसूरत सरापा मेरा, और तुम्हारे खूबसूरत मखमली होंठ भी मेरे। वो मिरा के होंठों पर उंगली रखकर इन्हें पॉइंट कर रहा था। वो कुमारी से इसे खुद के साथ लगाए हुए खड़ा था। कल से तुम पूरी तरह से एएसपी शामिर की मलकियत होगी। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। वो इसकी गर्दन पर अपने लबों के गरम गरम लम्स छोड़ता हुआ बमुश्किल पीछे हुआ था। आज की रात अच्छी तरह से अपनी नींदें पूरी कर लेना, क्योंकि कल से तो मैं तुम्हारी रातों की नींदें, दिन का सुकून और ये पुरसुकून सांसें छीन लूंगा। इसके लहजे में खुमारी और नजरों के तकाजों को देखकर मिरा की जान निकल रही थी। वो इस कदर डरी हुई थी कि इसने अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लंबा चौड़ा है एएसपी फुल यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ इसे धमका रहा था, तो इसे डरना तो बनता था। 6 फुट का लंबा चौड़ा एएसपी सीना तानकर इसे अपनी बाहों के घेरे में कसे हुए खड़ा था। वो मिरा को धमकी देते हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई पुलिस वाला एक बच्ची को धमकी दे रहा हो, बच्ची सहमकर दीवार से लगी हुई हो। वो मिरा को धमकी देकर खिड़की की जानिब बढ़ गया, मगर फिर उल्टे कदमों चलता हुआ वापस मिरा के करीब आया था और इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसके लबों को अपनी कैद में ले गया। एसपी का दिल इसके बस में नहीं था। खूबसूरती की मूर्त बनी हुई खड़ी मिरा, जो इस वक्त इसके निकाह में थी, इसकी बीवी थी, इस पर पूरा हक रखता था। वो बस यही चीज इसे मिरा से दूर जाने नहीं दे रही थी। वापस पलटकर जितनी शिद्दत से इसने मिरा को अपनी होठों में कैद कर लिया था, मिरा का डर सोगना सोगना बढ़ गया था। एसपी इसके लबों को कैद एसपी की इसके लबों की कैद ने इतना तो समझा दिया था कि एसपी इसकी जान को बहुत मुश्किल में डालने वाला है। वो फलां जैसा रखने वाला एसपी शामिर मलक मिरा के लिए बहुत कड़ी सजा बनने वाला था। मिरा की नाजुक सी जान एएसपी के सामने कुछ भी नहीं थी। वो बमुश्किल अपने लबों को इसके लबों से अलग करके खिड़की से जाता हुआ इसे आंखें टेज कर गया। मिरा वहीं पर दीवार के साथ लगी हुई अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इसका दिल धक 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 कर रहा था। सांसें राह रास्त पर आने को तैयार नहीं थी, मगर एएसपी की सांसों को पीकर इसने अपने लबों की प्यास बुझाकर आधा सफर भी तय कर चुका था। मीरा अपनी भारी फ्रॉक चेंज करके सुकून का सांस लिया और अपने चेहरे को मेकअप से आजाद करके ब्लैक कलर की पैंट, ट्राउजर और कुर्ती पहनकर मिरर के सामने खड़ी हुई थी। अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी कि धाड़ से इस दरवाजा खुला और गुस्से से भरा हुआ रोमांचा रूम के अंदर दाखिल हुआ। जितनी जोर से इसने दरवाजा खोला गया था, इससे ज्यादा जोर से बंद किया गया था।
अगर बेचारा दरवाजा बोल सकता तो जरूर अपना दर्द बयान करके बताता कि इसे कितनी तकलीफ हुई है। मीरब अपनी जगह पर हिलकर रह गई थी। इसने गुस्से से अपनी बास्केट को उतारकर जोर से सोफे पर फेंक दिया। रोमान शाह के तेवर देखकर मीरब के हलक से थूक नीचे नहीं उतर रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाह को क्या हो गया है। अब तो आपने कमीज के बटन खोल रहा था। मीरब फटी फटी आंखों से इसकी जानिब देख रही थी। वो कुर्ता उतारकर इसी सोफे पर फेंककर वॉशरूम में दरवाजे को धाड़ से बंद कर दिया। मीरब तो देखती रह गई कि आखिर हुआ क्या है। वो शाह की कमीज को उठाकर हैंग करती हुई इसके ऊपर ही वेस्टकोट लगाकर कबर्ड के हैंडल में लटकाकर सोफे पर बैठ गई। वो शाह के आने का इंतजार कर रही थी। वो पूछना चाहती थी कि वो इतने गुस्से में क्यों है। वो बैठ बैठ कर थक गई थी तो उठकर रूम में चक्कर लगाने लगी। वो कब से रूम में इधर उधर चल रही थी, मगर शाह का शायद वॉशरूम में ही रहने का इरादा था। कम से कम मीरब को तो यही लग रहा था। काफी देर के बाद वो अपना गुस्सा शावर के नीचे खड़ा होकर नहाकर उतार आया था। इसके बालों से टप टप इसके जिस्म पर ही इसके बालों से पानी टप टप इसके जिस्म पर गिर रहा था। वो सिर्फ ट्राउजर पहने हुए 2 आउटशर्ट बाहर लाया था। इसका मजबूत कसरती सीना देखकर मीरब ने शर्म से नजरें झुका ली थी, मगर इसे इस तरह से पानी में भिगा हुआ देखकर वो डर रही थी कि शायद बीमार न पड़ जाए। शाह सर, पहुंच पहुंच ले, आपको ठंड लग जाएगी। अच्छा है, लग जाए तो मर जाऊंगा, किस्सा खत्म हो जाएगा। वो गुस्से से बोलता हुआ जाकर बैठ गया। मीरब का मासूम दिमाग समझ तो नहीं पाया था लेकिन मसला क्या है, मगर इसे इतना समझ में आ रहा था कि शाह दिमागी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है। वो टॉवल लेकर बमुश्किल कदम उठाती हुई बेड पर बैठे शाह की जानिब बढ़ी और टॉवल से हिम्मत जमा करके इसका सर पहुंचने लगी थी। गुस्से से भरे हुए शाह ने इसका हाथ से टॉवल लेकर फर्श पर फेंक दिया। मसला क्या है तुम्हारा? मैं खुद पहुंच सकता हूँ अपना सर, तुम्हें मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। वो इस पर चीखा तो मीरब 2 कदम डर के पीछे हो गई। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। दिल दर्द की से एक मुट्ठी की टीस उठी थी। शाह इसके लिए रोए शाह इसके लिए रोए रवैये से। वो अपने हाथों की पुष्ट से अपने आंसू साफ करती हुई बेड की दूसरी जानिब होकर बैठ गई। बेड को अपने ऊपर बेड कवर को अपने ऊपर ओढ़ चुकी थी। बेड कवर के अंदर वो रो रही थी। इसका रोते हुए हिल रहा वजूद शाह देख रहा था। इसे एहसास था कि इसने मीरब को बिना गलती के डांटा है, मगर इस वक्त कितनी तकलीफ में था वो ये नहीं समझा सकता था। काफी देर यूं ही गीले बालों पर बैठ दोनों पर हाथ रखे हुए बैठा रहा। उठकर मेरे बाल खुश करो, पीछे की जानिब घुमाकर चेहरा बोला। मुझे पता है कि तुम जाग रही हो, इसलिए फौरन उठकर मेरे बाल खुश करो। मीरब ने रोते हुए हल्के से जिस्म को वो देख रहा था, इसलिए पता था कि वो जाग रही है। पहले कर रही थी तो आपने मुझे डांट दिया, अब आप खुद कर लें। मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, जो कहा है उठकर करो। मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज है, रोबदार आवाज से बोला। मीरब घबरा के ऊपर से बेड कवर उतारते हुए उठ खड़ी हुई। वो बेड की दूसरी जानिब से घूमती हुई इसके पास आई थी। जमीन से तौलिया उठाकर शाह का सर पहुंचने लगी थी। इसके रोने से इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों के अंदर लाल डोरे पड़ गए थे, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। रोने से इसकी आंखों पर हल्की हल्की सूजन आ गई थी, जिसको देखकर शाह के दिल को तकलीफ हुई थी। शाह, प्लीज छोड़ें, क्या कर रहे हैं? शाह का इसे गोद में बिठाना इसे शर्म से दो चार कर गया था। वो बेड से टांगे लटकाए हुए बैठा था और सामने खड़ी हुई मीरब जो टॉवल से शाह का सर पहुंचने लगी थी। शाह ने इसे कमर से गिर्द बांधकर बाहों का हिसार बनाकर इसे अपनी गोद में बिठा लिया था। शाह, प्लीज छोड़े, मैं आपके बाल खुश करूं। बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी, कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। मीरब अपने सर को हिलाया। तो फिर मेरी गोद में बैठकर मेरे बाल खुश करो। वो बहुत गहरी नजरों से मीरब के चेहरे की जानिब देख रहा था। शाह, मुझसे ऐसे नहीं होगा। वो बात करते हुए अटक रही थी। क्यों? मुझे आपसे शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? बोलो, चुप क्यों हो? शाह अब इसकी बात का क्या जवाब दे? वो आहिस्ता आहिस्ता मिनमिन करते हुए बोली। जवाब तो देना पड़ेगा, मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा। शाह की गोद में बैठते हुए वो कसरती सीने को देखकर मीरब का जिस्म हौले हौले कांप रहा था। कांप क्यों रही हो? ठंड ठंड लग रही है? नहीं, मीरब ने नफी में सर को हिलाया। तो फिर कांप क्यों रही हो? शाह ने इस तरह के सवालों का मीरब का क्या जवाब देती? इन सवालों का जवाब शाह को खुद पता था, मगर न जाने को क्यों वो मीरब को कंफ्यूज किए बैठा हुआ था। शाह, प्लीज छोड़ दे मुझे, आराम से अपनी जगह पर बैठी रहो। अगर हिलने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जालिम की आवाज में इतना रोब था
कि मीरब अपनी जगह पर साख्त हो गई थी। मेरा सर खुश करो। मीरब अपने दोनों हाथों से टॉवल को उठाकर इसके सर पर रखते हुए खुश कर रही थी। इसके इस अमल से वो शाह के बहुत नजदीक थी, इतनी नजदीक कि शाह की सांसों की गर्मी मीरब की गर्दन को छू रही थी। इसने मीरब को अपनी बाहों में कुछ इस अंदाज से किस रखा था कि इसका निचला हिस्सा तो हिलने से ही कासिर था। मीरब का दिल धक 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 कर रहा था। सर पहुंचते हुए इसकी सांसें तेज होने लगी थी। शाह की गर्म सांसों से पड़ने लगे। शाह ने करीब होते हुए अपना सर इसके दिल वाले मुकाम पर रख दिया। अब मंजर यह था कि शाह इसके सीने पर सर रखकर इसके कमर के गिर्द अपने बाजू को कसे हुए था। मीरब के हाथ शाह के कांधों पर थे। शाह, बोलो जान, सुन रहा हूं, वो गंभीर आवाज में बोल रहा था। मुझे जाने दे। कैसे जाने दो? तुम्हारे पास आने से तो मेरी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हुई है। शाह, आप क्यों परेशान हैं? मीरब ने हिम्मत करके सवाल किया। मीरब, हर बात बताई नहीं जा सकती। इस वक्त तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वक्त आने पर जरूर बता दूंगा। फिलहाल तुम सो जाओ, सुबह मेरा की रुखसती है। तुम्हें बहुत सारी तैयारियां देखनी होंगी। मीरब के सवाल से शाह के दिमाग में वापस अपनी अम्मी जान की सारी बातें घूमने लगी थी। शाह ने इसके कमरे के गिर्द से अपने हाथ उठाए तो मीरब जल्दी से उठकर अपनी जगह पर जाकर सो गई। तो शाह इसके अंदर ही अंदर इसकी घबराई हुई तो इस अंदाज से ही इस कदर घबराई हुई थी कि जान छूटने ही सो गई। मगर सोई हुई मीरब को शाह बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। इसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जिसे वो आज साफ साफ देख रहा था। इसकी मासूमियत शाह के दिल को छू रही थी। आज वो पहली बार शाह इसे महक से कंपेयर करके देख रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इसे बेहतर से बेहतरीन दिया है। महक इसके लिए कभी भी बेहतर नहीं थी। ये बात जो खुद दिमाग में सोच रहा था। मैं कहाँ महक थी जिसकी नजरों में रोमियो को कोई वैल्यू नहीं थी। रोमियो से कितनी ही मोहब्बत करता था, मगर वो लालची लड़की पैसों के पीछे भागती रही। रोमियो को हमेशा इसने धुतकारा, कभी इससे मोहब्बत की कदर नहीं की। मगर मीरब को रोमांचा बहुत रश्क की नजरों से देख रहा था। माँ बाप की लाडली भाई की लाडली चहेती महलों के पल में जिसकी किसी बात को बाप और भाई ने कभी रद्द नहीं किया था, वो किस तरह इसके सामने अपनी पलकें बिछाती थी। मीरब की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर शाह का दिल पहले ही दिन से बहुत पुरसुकून में होता था। मगर इसके अंदर इसके दिल चले रोमियो ने कभी इसे महक से आगे सोचने नहीं दिया था। महक की नफरत ने इसके दिल में ऐसी छाप छोड़ गई थी कि रोमांचा को लड़की जात से ही नफरत हो गई थी। इसे लगता था कि हर लड़की महक जैसी है, हर लड़की सिर्फ दौलत की भूखी है, हर लड़की को गरीब रोमियो से कोई लेना देना नहीं है। इसे लगता था कि लड़की बेवफा की खमीर से तैयार की गई है। इसे औरत जात से नफरत हो चुकी थी, मगर इसका यह सोचना गलत था कि इस बात का एहसास इसे मीरब के आने के बाद चला। एक औरत एक मर्द इतनी सच्ची मोहब्बत भी कर सकती है, इसे मीरब की मोहब्बत को देखकर पता चला था। वो मीरब की बेपनाह मोहब्बत को देखकर भी नजरअंदाज कर रहा था, मगर अब मीरब की सच्ची मोहब्बत के आगे रोमांचा की नफरत हार गई थी। आखिर मीरब रोमांचा के दिल को जीतने में कामयाब हो चुकी थी। शाह के दिल पर मीरब की मोहब्बत की मेहर लग चुकी थी। शाह का दिल मीरब के लिए धड़क रहा था। शाह का दिल मीरब को अपनी दस्तरस में सांसों के नजदीक चाहता था। फिलहाल शाह ने एक इरादा तर्क इसीलिए किया था कि वो मीरब को इस तरह जल्दबाजी में इसके कठिन ज़दा माहौल में जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। इसमें मीरब के लिए एक सरप्राइज हनीमून प्लान किया था और ये इरादा इसने मीरब को स्टेज पर बैठते हुए देखकर बनाया था, जब वो बेहद हसीन माइयों की दुल्हन की तरफ सजी हुई थी। और आज जिस तरह से इसने गुस्से से मीरब को इसकी बिना किसी गलती के डांटा था, अब तो इसने अपने इरादे को पुख्ता कर लिया था कि वो मीरब को लेकर कुछ दिन माहौल से दूर चला जाएगा। गहरी नींद में सोई हुई मीरब के साथ रोमांचा आकर लेट गया था। इसे घसीटते हुए अपने नजदीक करके अपनी पनाहों में ले लिया। शाह के आतिशी लब मुस्कुरा रहे थे, ये सोचकर कि इस वक्त इसकी बीवी गधे घोड़े बेचकर सो रही है। इसे कुछ होश नहीं कि इसके वक्त इसका शाह इसे घसीटते हुए अपने साथ लगा चुका है। कहाँ गोद में बैठे हुए इसकी सांसें रुक रही थी और अब इसके इतने करीब लेटी हुई को कुछ होश नहीं है। वो मुस्कुराते हुए इसे लेकर नींद की वादियों में चला गया था। कल एक नया दिन है और नए हालतों के साथ इस दिन का इंतजार कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो दुल्हा बनकर शहजादा लग रहा है। शामिर की माँ शामिर को देखते हुए दूल्हे के रूप में देखकर सदके वारी जा रही थी।
वो ब्लैक कलर की शेरवानी के साथ मैचिंग कलर का पहनकर खड़ा हुआ मैचिंग कुल्ला पहनकर खड़ा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ में मैचिंग खुस्सा पहन रखा था। मामा क्या मतलब है इस वक्त शहजादा लग रहा हूँ? आपको पहले भी कभी शहजादा नहीं लगा? शामिर ने अपनी माँ से मजाक किया। नहीं बेटा, तू हमेशा से शहजादा था। वो अपने बेटे का माथा चूमते हुए बहुत रश्क से बोल रही थी। सोच लीजिए मामा, अपनी बहू के आने के बाद कहीं आपके ख्यालात बदल न जाए। मैंने मीरत से सुना है कि कल आपने अपनी बहू पर बहुत सदके वारी जा रही थी। हाँ, तो मेरी बहू बहुत उदास थी। इसे अपना घर छोड़ने पर तो मैं क्यों ना अपनी बहू के सदके वारी जाती। और तुम शर्म करो, अभी से मेरी बहू से जेलस होना शुरू हो गए हो। मर्जी है मामा आपकी, मुझे तो अभी से अपनी मोहब्बत में कटौती होती नजर आ रही है। वो हंसते हुए अपनी मामा को तंग कर रहा था। चलो अब बातें नहीं बनाओ। तुम्हारे बाबा कब से जल्दी के रट लगाए हुए हैं। इनका कहना है कि हमें टाइम से पहुंचना चाहिए। तो जल्दी करो, मैं बाकी के इंतजाम देखती हूँ। तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ। हमें वक्त पर बारात लेकर हॉल में पहुंचना है। हाय, मैं कैसे बताऊं कि मैं ये घड़ियां कैसे गिन गिन कर गुजार रहा हूँ। मेरा दिल तो इन रस्मों रिवाजों को मानता ही नहीं। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं जाऊं और अपनी बीवी को अपनी बाहों में भरकर अपने साथ ले आऊं। मगर ये मजबूरियां, ये दुनिया की बनाई हुई फजूल रस्में, वो अपनी माँ के जाने के बाद ठंडी आहें भरता हुआ सोच रहा था। चलो मेरी कमसन मासूम डरपोक बीवी, तैयार हो जाओ एएसपी की कड़ी आजमाइशों पर पूरा उतरने के लिए। एएसपी तुम्हारी जान को बहुत मुश्किल में डालने वाला है। तुम्हारे इस मासूम हुस्न और नाजुक सुरापे ने इन दोनों में मुझे जितनी मुश्किल में डाला है, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी जान मुश्किल में डालूंगा। तुम्हारे इस मासूम चेहरे ने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी हुई थी। मैंने तो तुमसे निकाह तुम्हारे भाई को इम्तिहान में डालने के लिए किया था। मगर मगर बीवी, तुमने तो ऐसे भी कोई कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। तुमने एएसपी को ही कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। इसके दिलकश लब इसकी घनी मूंछों के तले मुस्कुरा रहे थे। मीरब किचन में खड़ी हुई शाह की रात वाले नजदीकियों से शर्माकर सोच रही थी कि शाह कितना रोमांटिक है। शाह को देखकर कोई सोच सकता है कि वो इतने रोमांटिक हैं। शक्ल से वो खड़ूस नजर आते हैं और आने वाला शाह अंदर से इतना रोमांटिक है। उफ। वो किचन में खड़ी हुई खुद से ही बातें कर रही थी जब इसकी सास किचन में दाखिल हुई थी। मीरब जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वो आगे बढ़ती प्यार लेने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी, सुबह सुबह किचन में खैरियत है? जी अम्मी जान, मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई हूँ। मगर बेटा, आप जकिया को बोल दो। नहीं अम्मी जान, मैं खुद बना लूंगी। मुझे शाह के लिए भी चाय बनानी है। इसके मुताबिक इनके मुताबिक चीजें सीखना चाहती हूँ। अगर कुछ बनाऊंगी तो मुझे शाह के मुताबिक इसकी पसंद की चीजें बनानी कैसे आएंगी? वो बताते हुए नजर झुकाकर शर्मा रही थी। मेरी बेटी मेहनत कर रही है अपने शौहर के दिल में उतरने की। रोमान शाह की माँ मीरब को अपने सीने से लगाकर बड़ी मोहब्बत से बोली थी। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम रोमान की जिंदगी में फिर से रंग भर रही हो। मीरब अपनी सास इसकी बात का मफहूम समझ नहीं पाई थी। बस इसी तरह मेरे बेटे को मोहब्बत देती रहना, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये बात मैंने तुम्हें पहले दिन बताई थी। कोई इसमें कोई खोट नहीं है। खरा सोना है मेरा बेटा। तुम एक बार इसके दिल पर लगे हुए ताले की चाबी ढूंढकर लगाने में कामयाब हो गई तो इसके दिल में सिर्फ तुम होगी। और मुझे लगता है कि वो चाबी ढूंढने में कामयाब हो गई है। वो मीरब को प्यार करते हुए मुस्कुरा रही थी, जबकि अपनी सास की बातों पर नजर झुकाए हुए शर्म से लाल हो रही थी। मगर इसे खुशी थी कि इस बात की कि वो रोमान शाह के दिल पर दस्तक देने में कामयाब हो गई, जिसकी गवाही इसे खुद रोमान शाह की माँ दे रही थी। इसका दिल पुरसुकून था ये सोचकर कि आज शाह की तरफ खुद से कदम बढ़ा रहा था। बेटा, घर में कुछ खास मेहमान आए हैं। इनका ख्याल रखना। रोमान को भी जाकर बता दो कि इसके ददियाल से जो मेहमान आने वाले थे वो आ चुके हैं। जी अम्मी जान, आप मुझे बता दें क्या करना है, मैं देख लूंगी। मीरब कब इतनी सलीकामंद और फर्माबरदार हो गई थी, इसे शाह की मोहब्बत में खुद बदलते हुए पता ही नहीं चला था। इस वक्त वो घर की एक समझदार बहू नजर आ रही थी। वो जज्बाती खुदसर नौकरों के साथ झगड़ा करने वाली लापरवाह मीरब वो कहीं पीछे छोड़ आई थी। बेटा, तुम पहले जाओ और रोमान को चाय दो और खुद भी आराम से पियो। इसके बाद मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। जी अम्मी जान। इसके सास किचन से जा चुकी थी और मीरब डिश के अंदर चाय की दोनों मग रखकर अपने रूम की तरफ जा रही थी। रोमान शाह सुबह उठते ही पहले चाय पीता था। वैसे वो चाय अपनी सुबह की वॉक के बाद पीता था, मगर आज फजर की नमाज पढ़कर
फिर से बेड पर लेट गया था। रात को भी बहुत टेंशन में था, इसलिए इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा था, मगर अब वो चाय इसके लिए जा रही थी ताकि वो फ्रेश हो सके और मेरा की रुखसती के लिए तैयारी के काम देख सके। मीरब कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो नजर सामने सोए हुए इस रोमान शाह पर गई। वो बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। इसके नीचे वाले आधे हिस्से पर ब्लैंकेट था और मगर ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही नंगा था। इसकी चौड़ी कमर पर मीरब की नजर पड़ी तो मीरब के दिल ने एक जोरदार बीट मिस की थी। ये सोचकर कि इतना खूबसूरत लंबा चौड़ा इसकी मलकियत है। शाह उठ उठ जाएं, चाय पी लें। वो साइड टेबल पर डिश रखते हुए आहिस्ता से बोली थी। शाह जो इसके इंतजार में ही जाग रहा था, वह फिलहाल बाहर जाकर इन लोगों की मनहूस शक्लें नहीं देखना चाहता था, इसलिए कब से रूम में लेटकर ही मीरब का इंतजार कर रहा था। इसकी नजरें मीरब को सुबह सुबह अपने सामने देखना चाहती थी। पहले तुम इधर आओ मेरे पास। सीधा होकर तकिए तकिए पर लेट गया था। एक हाथ को अपने सर से नीचे रखे हुए वो दूसरे हाथ से उंगली से इसके पास आने का इशारा किया। जी, मैंने कहा पास आओ। शाह, पास ही तो हूं। वो बेड पर सिर्फ एक कदम पीछे ही खड़ी हुई थी। इतना पास आने में मैं पास बोलता हूँ, समझी। वो मीरब को हाथ से खींचकर अपने सीने पर आकर गिरा चुका था। शाह के सीने पर गिरने से मीरब एकदम गड़बड़ाई थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। मीरब के घने रेशमी बाल चेहरे पर घटा बनकर फैल गए थे, जबकि वो एक बार बाजू नीचे रखे हुए, दूसरा इसकी कमर के गिर्द सख्ती से हिसार बांधकर इसे सीने से मैच कर गया था। ये क्या कर रहे हैं? मीरब शाह के सीने पर हाथ रखते हुए फासला बनाते हुए बोली, जो कि नामुमकिन ठहरा। खामोशी से लेटे रहो। मीरब का नर्म और नाजुक सरापा शाह के हवासों पर छा रहा था, जबकि मीरब का दिल जोरों से धक धक कर रहा था, जिसे शाह बखूबी महसूस कर रहा था। ये मेरे पास आने से तुम्हारा इतनी स्पीड से क्यों पकड़ लेता है? वो इसके कान की लो को छूता हुआ सरगोशी नुमाया बोला था। शाह के जिस्म से आती हुई क्लोन की खुशबू इसकी धड़कनों को उथल पुथल करके धड़कनों की रुख को बिगाड़ रही थी। अम्मी जान कह रही थी कि आपके ददियाल से जो मेहमान आने वाले थे वो आ चुके हैं, तो फिर मैं क्या करूं? वो गुस्से से चिल्लाया था। वो एक ही झटके से मीरब को खुद से दूर करते हुए बेड पर उठकर बैठ गया। इससे झटके से मीरब का माथा साइड टेबल के साथ टकराया था। सॉरी। वो तेजी से बेड से उतरकर नीचे आया। दिखाओ मुझे। शाह, प्लीज मुझे छोड़ दें। वो रोते हुए अपने माथे पर हाथ रखे हुए थी। इसे बहुत दर्द हो रहा था। सॉरी यार, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वो शर्मिंदा सा था। प्लीज दिखाओ मुझे। शाह ने इसे कांधों से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। वो नीचे सर को झुकाए हुए इसके माथे पर लगी चोट को देख रहा था। टेबल के कोने ने मीरब के माथे पर छोटा सा कट लग गया। वो इसमें खून निकल रहा था। मीरब के पास बैठे हुए इसने साइड टेबल खोलकर इसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। शाह, छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगी। कट की ड्रेसिंग करते हुए मीरब ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। वो गुस्से से उठकर बेड से खड़ी हो गई थी। सॉरी यार, मुझसे गलती से हो गया। इसकी माफी मांग तो रहा हूँ। वो इसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी जानिब घुमाते हुए फिर से इसके माथे के कट की ड्रेसिंग करने लगा था। पायोडीन लगने से मीरब के जख्म पर जलन हुई थी। जलन हो रही है। वो बेचैन सा होकर इसके माथे पर अपने मुंह फूंक मार रहा था। शाह, आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? कभी तो शहद से ज्यादा मीठे हो जाते हैं और कभी जहर से भी ज्यादा कड़वे और जहरीले बन जाते हैं। मैं आपको समझ नहीं पा रही। एक ही पल के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई और मुझे आपकी आंखों में प्यार नजर आने लगता है, और दूसरे ही लम्हे आपका रवैया मेरी जात को 2 टके का बना देता है। मैं आपकी असली रूप को तो पहचान ही नहीं पा रही। मीरब को तो शाह हर रूप में ही अच्छा लगता था। अगर वो मुझसे नाराज भी थे तो मैं इस हाल में भी आपके साथ खुश थी। आपका साथ मेरे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर है। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए था, जो खुदा ने मेरी झोली में डाल दिया। मैं खुद को मुकम्मल समझने लगी थी। जिन हालात में हमारी शादी हुई थी, इससे ज्यादा की तो मैंने आपसे तवक्को भी नहीं की थी। मगर शाह, आपका ये पल पल बदलता रवैया मेरी समझ से बालातर है। वो बहुत दर्द से सिसकियां भरते हुए शाह से शिकायत कर रही थी। बैंडेज से स्टिकर उतारते हुए इसने माथे पर चिपका रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स वापस साइड टेबल के ड्रॉर के अंदर रखते हुए कुछ देर की खामोशी छा गई थी। अपनी बात का जवाब ना पाकर मीरब गुस्से से तूफान की तरह उठती हुई रूम से बाहर जा रही थी कि शाह ने पीछे से आकर इसके हाथ को थाम लिया। मीरब ने अपने वापस पलटकर नहीं देखा।
वो इसी पोजीशन में बाहर की जानिब देख रही थी। तुम्हारे दिल को जो सही लगता है तुम इस पर यकीन कर लो, बहुत धीमा बोला था। मीरब का तो दिल पागल है। इसको तो ये लगता है कि शाह मुझसे प्यार करने लगा है। तो क्या मैं इस पर यकीन कर लूं? वो आंसू से भरी हुई आवाज से बोल रही थी, जबकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। वो बहुत टूटे हुए दिल से बोल रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम्हारा दिल सोच रहा है वैसा नहीं है? अभी कुछ देर पहले जो जो आपका मेरे साथ रवैया था, ये कोई देखकर तो कोई पागल भी नहीं सोच सकता कि प्यार करने वाले इस तरह तकलीफ नहीं देते। वो मुझसे गलती से हो गया, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। इसकी पुष्ट पर अपना सीना रखते हुए इसने अपने साथ लगाया। वो अभी कुछ और कहना चाहता था कि दरवाजा खटका था। साहब जी, बड़ी बीबी जी आपको और भाभी को बुला रही हैं। नौकरानी आवाज देकर जा चुकी थी। तुम जाओ, अम्मी जान से बोल दो कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। मीरब ने हैरानी से शाह की जानिब देखा, क्योंकि वो शाह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी अम्मी जान को मिलने के लिए इनके रूम में जाया करता था। जब से वो इस घर में आई थी, इसने कभी भी रोमान शाह को अपनी माँ की कोई बात टालते हुए नहीं देखा था, और ना ही कभी इनका बुलाया हुआ शाह ना गया हो, ऐसा कभी ना हुआ हो। इसलिए शाह का इनकार मीरब की समझ में नहीं आ रहा था। शाह, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ तैयारियां देखनी है, वो मैं देख कर आता हूँ। शाह के अल्फाज और लहजा दूसरे से मैच नहीं हो रहा था। तुम नाश्ते के बाद पेन किलर जरूर ले लेना। इससे फिक्र थी मीरब की। आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। तुम नाश्ता कर लेना अम्मी के साथ। मीरब ने शाह के कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए थे, जबकि शाह वॉशरूम में जा चुका था। कुछ ऐसा था जो मीरब की समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी सोचों में गुम कमरे से बाहर आई तो टेबल पर काफी गेमा गेमी का माहौल था। दो खवातीन और दो मर्द सामने बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे। जिनमें से एक बीमार लग रहा था। इस शख्स के चेहरे पर वीरानी और पिलाहट बता रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो इनके पास एक लड़की बैठी हुई थी। इसने नॉर्मल सी शर्ट के साथ कैपरी पहनी हुई थी और मस्टर्ड कलर में इसका रंग काफी खिल रहा था। इसके नैन नक्श काफी खूबसूरत थे, मगर चेहरे पर काफी उदासी के तासुरात थे। मीरब चलते हुए टेबल के करीब आ गई। वो समझ गई ये शायद वही मेहमान है जिनका जिक्र अम्मी जान ने किया था। अस्सलामु अलैकुम। मीरब ने पास आकर अदब से सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम। आओ मीरब, बैठो, इनसे मिलो। ये रोमान के बड़े ताया अबू हैं, और ये छोटे ताया, और ये रोमान की बड़ी ताई हैं, और ये छोटी ताई, और ये रोमान की बड़े ताया की बेटी महक है। मीरब की सास ने मीरब को मेहमानों से मुतारिफ करवाया। और ये मेरी बहू है। मीरब, रोमान की बीवी। बाकी सब लोग का रिएक्ट तो बिल्कुल नॉर्मल था, मगर इस लड़की का रिएक्ट बहुत अजीब था, जिसकी इसकी आंखों में अजीब सी उदासी और दर्द के तासुरात थे, जिनको मीरब ने बखूबी देखा था। ख्वातीन ने मेरा हाल चाल पूछा और सब ने बारी बारी इसके सर पर प्यार देते हुए दुआएं दी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। मीरब अच्छी बहू की तरह जकिया के साथ किचन के सारे इंतजाम को देखने लगी। हालांकि इसकी सास ने काफी बार इसे नाश्ते की टेबल पर बुलाया, मगर वो नहीं आई। इसका रीजन ये था कि वो इसे नाश्ता शाह के साथ ही करना था। मीरब, जी अम्मी जान। बेटा, रोमान तैयार नहीं हुआ। अम्मी जान तैयार हो रहे हैं, मगर इनको कहीं जरूरी काम से जाना है। वो कह रहे थे कि इन्हें कुछ तैयारियां देखनी है। वो वापस आकर नाश्ता करेंगे। मीरब ने शाह की बोली हुई बात मीरब ने दोबारा दोहराया था। मगर बेटा, इसको बोलो कि वो नाश्ता करके जाए। अम्मी जान, मैंने कहा था, मगर उन्होंने मना कर दिया। वो हमारी मौजूदगी में नहीं आएगा। हमें पता है हमने जो कुछ इसके साथ किया है, इसके बाद वो हमसे कभी नहीं मिलेगा। हमें इस बात का आइडिया था। आप परेशान नहीं हो, बल्कि मेरे ख्याल से हमें उठकर कमरे में चले जाना चाहिए, ताकि वो अपने घर में आराम से चल फिर सके और वो नाश्ता कर सके। महक के बाबा रुमान के बड़े ताया ने बोला था। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सच में आज रुखसती का दिन है, तो इसे बहुत सारी तैयारियां देखनी होंगी, इसलिए वो नहीं आया होगा। रोमान शाह की माँ इस पर पर्दा डालते हुए बोली थी, जबकि हकीकत तो रोमान शाह की माँ को भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो लोग नाश्ता करके अपने रूम में जा चुके थे, जबकि रोमान शाह अभी तक अपने कामों से निकलकर नहीं आया था अपने रूम से निकलकर नहीं आया था। मीरब नाश्ते का काम निपटाकर रूम में वापस आई तो शाह सामने तैयार होकर खड़ा हुआ खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो मीरब को ड्रेसिंग मिरर में देख रहा था। तुमने नाश्ता किया? नहीं। जवाब शाह की उम्मीद के मुताबिक आया था। क्यों, आपने भी तो नहीं किया? मैं आपसे पूछा था। वो खुद को नॉर्मल सा दिखा रही थी, बेड कवर को फोल्ड कर रही थी। बहुत ज्यादा बीवियों वाला एटीट्यूड नहीं आ गया तुम में? शाह ने अपने कफ के बटन बंद करता हुआ छोटे छोटे कदमों के साथ इसके पास आया था।
बीवी होने का और बीवी होने के कोई और हक तो मिला नहीं, कम से कम एटीट्यूड तो बीवियों वाला रख सकती हूँ ना। लहजा उदास था। तो तुम्हें बीवी होने का हक चाहिए। मीरब जो बेड कवर को फोल्ड कर रही थी, शाह इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। इसके पेट पर हाथ बांधते हुए इसे खुद के करीब कर लिया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शाह की बात का मतलब समझकर वो शर्मिंदा हुई थी। फिर क्या मतलब था तुम्हारी बात का? तुम यही जता रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी होने का हक नहीं दे रहा। इसकी शर्माई हुई हालत देखकर शाह महफूज हो रहा था। शाह, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। इसकी बाहों में किसी कसी हुई खड़ी खड़ी शर्म से दो चार हो रही थी। शाह की गर्म सांसें मीरब के कानों के लोहे के ऊपर पड़ी थी, क्योंकि शाह अपनी थोड़ी मीरब के कांधे पर रखी हुई थी और अपनी बाजू इसके गर्दन हायल कर रहे थे। शाह का यूं बार बार करीब होना मीरब को जितना अच्छा लग रहा था, इतना ही शर्म और घबराहट की वजह से बनता था। मीरब का दिल धक धक कर रहा था। इसकी हथेलियां भीगी हुई थी, पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। शाह इसके माथे पर चमकते पसीने की बूंदें देखकर आतिशी लबों से मुस्कुराया था। अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे अपना हक मांगो, तो वो सरगोशी में बोलता हुआ इसे घुमाकर अपने चेहरे की जानिब कर चुका था। नहीं, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। वो शर्माकर अपना चेहरा शाह के सीने में छुपा गई। मगर मुझे तो बहुत जल्द तुम्हें अब तुम्हारे सारे हक देने वाला हूँ। वो अपने सारे हक तुमसे बड़े हक से वसूल भी करूंगा। तैयार रहना। शाह, प्लीज ऐसी बात ना करें। शाह की बातों से मीरब को ढेरों शर्म हया ने घेर रखा था। वो शादी की नज, वो शाह की नजदीकियों से घबराकर यहाँ से गायब होना चाहती थी, मगर इसकी हुकूमत अमली को नाकाम बनाते हुए शाह ने इसे खुद में समा रखा हुआ था। तुम्हें पता है, तुम्हारे ये जिस्म की खुशबू मुझे रोज कितना बहकाती है, और तुम्हारी ये खूबसूरती कयामत है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपने दिल को लाख रोकने के बावजूद भी मेरे दिल को आवारा भंवरे की तरह तुम्हारे हुस्न के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। शाह का यूं खुले लफ्जों में इसकी तारीफ करना मीरब के दिल के तारों को छेड़ रहा था। इसके दिल की धड़कनें रक्स कर रही थी शाह के अल्फाजों की धुन पर। इसे खुद के कानों पर यकीन नहीं था जो शाह से बोल रहा था। शाह, हम क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? मीरब अपना मनपसंद सवाल शाह से पूछ रही थी। इसका जवाब तो मैं तुम्हें तुम्हारे करीब आने पर ही दूंगा। शाह, प्लीज, जब इतना कुछ बोल दिया है तो ये भी कह दे कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जब तुम मेरी सांसों में उतरोगी तो तुम्हें पीने के बाद तुम्हें टेस्ट करके बताऊंगा कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। आखिर वो भी रोमांच आता। इतनी आसानी से तो मीरब के मनपसंद सवाल का जवाब कभी न देता। वो वक्त की भट्टी में तपकर कंदन बना हुआ खरा सोना था। ऐसे ही किसी इजहार मोहब्बत कर जाता। जबकि मीरब इनके अल्फाजों को सुनने के लिए बहुत बेचैन थी। वो चाहती थी कि शाह अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करे। शाह, प्लीज कह देना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वो जो बच्चों की तरह जिद करते हुए इसके सीने से लगी हुई थी। कहा है ना, जब मेरे करीब आओगी, जब खुलकर मैं तुम्हें खुद में महसूस करूंगा, और जब तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में अंडेलूंगा, तो फिर बताऊंगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं। अल्फाज और लहजा अटल था। तो ठीक है, फिर छोड़ दे मुझे। जब आप बताएंगे तभी मुझे अपने करीब कीजिएगा। वो शाह के सीने पर जोर देते हुए पीछे होने लगी थी। मगर इसकी यह हिम्मत बेकार साबित हुई। शाह ने अपने कसरती सीने के साथ इसे और भी ज्यादा कस गया था। इसकी छुड़वाने वाली हरकत से शाह की गिरफ्त और भी सख्त हो गई थी। शाह, प्लीज, बाहर मेहमान आए हुए हैं। छोड़ दे मुझे, इनको जाकर देखना है। वो खुद को छुड़वाने के लिए शाह की मिन्नत गरा अंदाज में बोल रही थी। तो आए रहने दो, घर में बहुत सारे नौकर मौजूद हैं। तुम इन मेहमानों की नौकर नहीं हो। शाह का लहजा सख्त हुआ था और माथे पर बल भी नमूदार होने लगे थे। मीरब एक बार फिर शाह के लहजे और चेहरे बदले जाविये को समझ नहीं रखी थी। शाह, वो हमारे मेहमान हैं और अम्मी जान का ऑर्डर है कि मैं इनका ख्याल रखूं। वजाहत बयान की थी। तुम इनका कोई काम नहीं करोगी। तुम मीरब रोमान शाह हो, और रोमान शाह की बीवी किसी के गुलाम या नौकर नहीं हो जो यूं हर अरे गैरों की खिदमतें करती फिरो। और तुम पर मेरा हुक्म मानना सबसे पहला फर्ज है। अब स्टेटस को समझो। तुम्हारा लेवल इन लोगों के बात करने का नहीं है, और तुम इनका काम करती फिर रही हो। इनके कांधों से जोर से पकड़कर इस खड़ा किया था। शाह, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। क्या होता है आपको? एकदम से शाह का यूं इसके कांधों के जोर से दबाना मीरब के दर्द की वजह बनना था। शाह को अपनी शक्ति वाले रवैये का एहसास होते ही गिरफ्त ढीली हुई।
मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, बल्कि रहने दो, मैं जकिया को बोल देता हूँ। इसने इंटरकॉम पर जकिया को नाश्ते के लिए कहा था। कुछ देर बाद जकिया, जो किचन में मुलाजमा थी, वो नाश्ते की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। वो ट्रॉली छोड़कर दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। मीरब शाह के गुस्से को देखकर मुंह फुलाए हुए चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। इसे शाह का यह रवैया पल पल बदलता हुआ रवैया समझ में नहीं आ रहा था। शाह ट्रॉली को सोफे के नजदीक करते हुए खुद सोफे पर बैठ गया। एक प्लेट के अंदर अंडा और स्लाइस रखते हुए वो 2 मग पे चाय डाली और स्लाइस के साथ अंडा लगाकर नवाला बनाते हुए मीरब के आगे किया था। मुंह खोलो, आईब्रो उठाकर शाह की जानिब से हुक्म दिया था। मुझे भूख नहीं है शाह। शाह के पल पल बदलते हुए रवैये से आखिरकार मीरब को गुस्सा आ ही गया था। मुंह खोलोगी तो लग जाएगी, शाह का लहजा हुक्म देने वाला था। नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे सच में भूख नहीं है। मीरब अपना चेहरा घुमा गई। मीरब, दिमाग खराब मत करो मेरा। मीरब के मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है, इसलिए चुपचाप नाश्ता करो ताकि मैं दवाई दे सकूं। शाह, आप हर चीज के लिए मुझे क्यों जबरदस्ती करते हैं? मेरे ख्याल से तुम्हें नॉर्मल तरीके से मेरी कोई बात समझ नहीं आती। नवाले को वापस प्लेट के अंदर रखते हुए मीरब के कंधे पर हाथ रखकर इसने अपने हाथ से लगाते हुए दूसरे हाथ से इसके चेहरे का रुख अपनी जानिब कर लिया। अपने आतिशी लबों को मीरब के खूबसूरत खूबसूरत होंठों पर रखकर इनको सख्ती से अपनी कैद में कर लिया। मीरब की अचानक हुई आफत से घबरा उठी थी और इसके लबों की नमी पीते हुए वो कतरा कतरा अपने अंदर उंडेलते जा रहा था। इसकी सांसें पीकर शाह ने मीरब को मनाने का ये अंदाज अपनाया था। शाह का अंदाज बहुत जानलेवा था। शाह के लब कम और अंगारे ज्यादा थे। मीरब के होंठों पर नमी थी। मीरब के होंठों पर नमी पीकर इसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देखकर आंख दबाते हुए पीछे हुआ था। मेरे ख्याल से अब तुम्हें भूख लग रही होगी। अगर नहीं लग रही तो मैं दोबारा से ट्राई करके तुम्हें भूख लगवा दूंगा। अंदाज बहुत बेबाक था। मीरब इस वक्त कुछ न बोलने की हालत में थी और ना आंखें उठाकर शाह की जानिब देखने के, बस अपनी बेतरतीब सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। नवाला फिर से बनाया गया और मीरब के मुंह के आगे किया गया। अब की बार मीरब ने 1 सेकंड भी पहले नवाले को अपने मुंह में लिया था। इसे पता था कि शाह का अगला कदम क्या था। कम से कम दोबारा शाह को मौका नहीं देना चाहती थी, मगर दिल में जरूर सोच रही थी कि शाह कितनी जानलेवा चीज है। जालिम का गुस्सा तो बहुत बर्दाश्त किया जाता है ना। मोहब्बत, आज पहली बार मीरब ने भी खुद के दिल में से यही सोचा था कि मीरब कहाँ फंस गई हो। मगर इसे फंसी हुई मीरब को शाह की नजदीकियां बहुत अच्छी लग रही थी। वो अलग बात है कि शाह की इतनी नजदीकियों को सहना मीरब जैसी नाजुक सी जान के लिए आसान नहीं था। मीरब को नाश्ता शाह ने अपने हाथों से करवा दिया था। खुद भी इसके साथ में नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करने के बाद टिश्यू से हाथ पोंछते हुए खड़ा हो गया और साल टेबल के ड्रॉल में मीरब के लिए पेन कलर के लिए लेकर आया। पिंक कलर निकाल कर ले आया, जो मीरब ने सुबह से नहीं खाई थी। जग से पानी गिलास में उंडेलकर मीरब के आगे करते हुए गोलियां इसके मुंह में अपने हाथ से रखी थी। मीरब ने जल्दी से गिलास शाह के साथ हाथ से लेकर पानी पिया था। मैं अरेंजमेंट देखने जा रहा हूँ, तुम मेरे आने से पहले रेडी हो जाओ। मेरे कपड़े भी निकाल कर रख लेना। वो बाहर जाकर इन लोगों की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, वरना मीरब, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार से समझा रहा हूं, अगर समझ जाओगी तो बेहतर है, वरना मुझे और भी बहुत सारे तरीके आते हैं समझाने के। मेरे ख्याल से मैं इनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं आएगा। बेहतर तो यही होगा कि मेरी बात को दिमाग में रखना। और वो धमकी देता हुआ रूम से बाहर निकल गया। मिरहा को पार्लर वाली ने घर पर तैयार कर दिया था। मिरहा दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मरहून रेड कलर के लहंगे पर वो चौदवी का चांद लग रही थी।